ये लीकर और सीबीएसई ये कहाँ से बन गए? नहीं, ये लीकर और सीबीएसई कहाँ से टैग पड़ा? क्या मतलब है इस टैग का? हुआ क्या था, बोर्ड एग्जाम थे। अब बोर्ड एग्जाम थे तो 12th के? नहीं 10th के, ये 10th के बोर्ड एग्जाम की बात है। 10th के बोर्ड एग्जाम थे तो इस टाइम पे हमने मैराथन्स वगैरह प्लान करी थी कि बच्चों को पढ़ाएंगे। तो हमने जो मैं आपको बता रहा था सुबह वाला सेशन जो कि 4 बजे लिया था, वो चला था 2 घंटे का सेशन था, 4 से 6 तक चला होगा। और उसमें काफ़ी 1,80,000 बच्चे पढ़ रहे थे उसके अंदर। अब उसके अंदर हमने पढ़ाया। अब वो जितने भी टॉपिक्स हमने मार्क करवाए या फिर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैंने जो मार्क करवा दिए, मैंने कहा ये 2-3 है, अभी इनको पढ़ लो, तुम्हारा 9 बजे पेपर है, ये पेपर के अंदर तुम्हारे आ सकता है। ऐसे मैंने कम से कम नहीं तो 10-12 टॉपिक्स उनको मार्क करवाए, 10-12 टॉपिक। बोर्ड एग्जाम में जो सवाल है उसमें से आई गेस 80% वो टॉपिक्स के थे जो कि वो मार्क करवाए थे उनको सुबह। तो उसके बाद हुआ क्या, जैसे ही वो सब स्टूडेंट्स घर आए तो उन्होंने सोशल मीडिया फ्लड कर दिया। उन्होंने वो क्लिप्स निकालना स्टार्ट करा कि ये बताया था कल, आज के पेपर में देखो ये सेम सवाल, कल ये बताया था आज के पेपर में सेम सवाल। तो वो अचानक से हॉट टॉपिक बन गया उसी दिन में, एक दिन में इतना हॉट टॉपिक बन गया कि सब वही, मतलब मैं इंस्टाग्राम मैंने चलाया उस दिन, मैंने सोचा क्या हो रहा है सब क्यों मुझे टैग कर रहे था। तो टैग पे सब वही था कि पेपर कैसे पता चला इन्हें, पूरा का पूरा पेपर कैसे इन्होंने पता लगा लिया, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम आ गया पेपर के अंदर। तो ये हुआ था, दिस वॉज द कंप्लीट स्टोरी। खुद सरप्राइज हुए थे प्रेडिक्शन देख के? पता था ऐसा कुछ? नहीं, मतलब आप क्या ना, आप इतने साल से पढ़ा रहे हो ना, तो आपको एक चीज़ पता चल जाती है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। और जब हम पढ़ाने बैठते हैं ना तो हम पिछले 7 साल के पेपर हाथ में लेके बैठते हैं, हम उसको देखते हैं कि क्या चीज़ रिपीट हो रही है। तो इतना तो पता था कि 50-60% पेपर तो सेम ही आएगा ही आएगा, उतना हमें आइडिया लग जाता है। बट इतना नहीं पता था कि वो 80-90 प्लस टच कर जाएगा। बट कोई लॉजिक से ही बोला होगा ना ये 10-12 टॉपिक्स पढ़ लो? हाँ, वो लॉजिक है, वो पूरा का पूरा, उसके पीछे पूरी की पूरी रिसर्च है कि आप पिछले 9-10 साल के पेपर लेके बैठो, उनके अंदर आप देखो किस किस सारे क्वेश्चंस के टॉपिक लिखो और उसके बाद ये देखो कि कितने टॉपिक कहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। मतलब आप वही परमिटेशन कॉम्बिनेशन का काम कर रहे हो, एक बार लेकर बैठ रहे हो कागज और सारा वो काम कर रहे हो, तो इसमें रिसर्च लगती है। उस दिन मुझे 4-5 घंटे लगे थे पूरा काम करने में रात भर जग के, बट वो हुआ तो उससे मदद हुई, मजा आ गया उसमें। हाँ।